कार्यकर्ता को जो देश भर में चर्चा फैला के, जो देश भर में एनआरसी की चर्चा फैला के आज कहते हैं कि चर्चा ही नहीं की। हमारा पशुओं से तमाम किसान परेशान हैं। चुनाव से पहले से हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ करिए, कुछ करिए। कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। आज गांव-गांव, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में उतरिए, बड़े बड़े मंचों से भाषण देने के बजाय गांव-गांव में उतरिए। देखिए, किसान रो रहा है, उसका बकाया नहीं दिया, उसके उपज का दाम नहीं दिया, हमारा पशुओं से प्रताड़ित है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। महिलाओं से पूछिए, उन्नाव की उस लड़की के बाप से पूछिए, उसके पिता से पूछिए जो मेरे सामने रोया है, जिसने मुझे बताया कि उसके परिवार पे क्या बीती। प्रशासन ने क्या किया उसे? जब उसकी बेटी ने कहा कि वह मुकदमा दायर करेगी, जब वो गई, रायबरेली जाना पड़ा उसको, क्योंकि वहां पे उसका केस नहीं, एफआईआर नहीं हो रहा। रायबरेली हर रोज सुबह उठ के वो बच्ची अकेले ट्रेन में जाती थी, उसके पिता को पीटा गया, उसके खेत जलाए गए, उसकी 9 साल की एक उसके भाई की बेटी है, उसको धमकाया गया कि तुम्हारा नाम स्कूल के रजिस्टर से हम निकाल लेंगे, तुम घर से बाहर मत निकलो। एक 9 साल की बच्ची को धमकाया गया। अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? उस लड़की को इस स्थिति में उन्होंने ऐसा किया, उसको जलाया कि वो पैदल, जलते हुए वो पैदल 1 किलोमीटर चली, फिर वहां पे गिर पड़ी। सरकार ने क्या किया? कोई गया वहां उसकी आवाज सुनने, उसके परिवार से मिलने? क्यों नहीं गया? किसकी सरकार है? इस जनता की सरकार है। महिलाओं की सुरक्षा के जिम्मेदार कौन है इस प्रदेश में? ये सरकार है, प्रशासन है। हर रोज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हर रोज बलात्कार हो रहे हैं, हर रोज नौजवान लड़कियां डर रही हैं, अपने घर से निकलने के लिए डर रही हैं, पाठशाला जाने के लिए डर रही हैं कि उनके साथ कोई अत्याचार न हो, और कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। इस प्रदेश के मजदूरों के हालात देखिए, कर्मचारियों के हालात देखिए। हमने सबकी आवाज उठाई चुनाव के दौरान से, 9 महीने गुजर गए हैं, क्या किया है? शिक्षा मित्रों को नौकरी से निकाला, पुलिस मित्रों को आपने लगाया और सब आरएसएस के दाखिल किए। ये क्या बात हुई? आप सोचिए कि इस प्रदेश की सरकार, इस देश में जो सरकार चल रही है, दोनों के खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएं तो हम अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अगर आज यहां मौजूद हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष का समय है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि जो रास्ता हमने पकड़ा है उसमें आप मेरा और जो प्रदेश की नई कार्यकारिणी है इसका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। मैं यहां खड़े होकर ये कहना चाहती हूं कि जहां नौजवान की ऊर्जा महत्वपूर्ण है, वहां बुजुर्ग का अनुभव भी महत्वपूर्ण है। मैंने जनता को एकजुट किया और जनता की आवाज उठाई, उस तरह से हम भी उत्तर प्रदेश की जनता को एकजुट करें, उनकी आवाज उठाएं और हम भी उनके संघर्ष में शामिल हों। जब तक आप सब यहाँ बैठे हैं, जब तक आप जनता से संपर्क नहीं रखेंगे, जब तक आप घर घर में नहीं जाएंगे, जब तक आप दुख दर्द नहीं बांटेंगे, जब तक आप उनकी समस्याओं को समझेंगे नहीं और उनको सुलझाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक ना आप आगे बढ़ पाएंगे, ना पार्टी आगे बढ़ पाएगी। इस बात को ठीक तरह से समझ लीजिए। हमारा एक ही कार्य है, एक ही कर्तव्य है, और वो जनता के प्रति है। जहां महिला असुरक्षित है, ठीक है, हम सरकार में नहीं हैं, हम प्रशासन नहीं चला रहे हैं,
लेकिन हम मौजूद तो हो सकते हैं, हम उसके लिए खड़े तो हो सकते हैं, हम उसके परिवार की सुनवाई तो कर सकते हैं। जहां जिस हद तक हम उसको सुरक्षा दे सकते हैं हम करेंगे। यही हमारा मकसद होना चाहिए। जहां किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है हम खड़े हो सकते हैं। जहां मजदूरों की समस्या है हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसकी आवाज उठा सकते हैं। जहां विद्यार्थी परेशान है, सड़क पर आ रहा है, हम उसके साथ सड़क पर खड़े होकर उसकी आवाज उठा सकते हैं। और हमेशा ये हम मन में रख के उठाएं कि हम अहिंसा की विचारधारा से उभरे हैं। हिंसात्मक कार्य कुछ नहीं करना है। चाहे हम नाराज भी हों, वो नाराजगी अहिंसा के द्वारा, सत्य के द्वारा, लोगों को समझाने के द्वारा आगे आनी चाहिए। यही हमारा कार्य है, यही हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे हमारा प्रयास है कि हम संगठन को मजबूत करें। बहुत लंबा काम है, समय लगता है। हर जिले में जा जाकर, हर गांव में, हर ब्लॉक में जा जाकर कांग्रेस की आवाज़ मजबूत करना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ढूंढना, नौजवानों को जोड़ना, ये आपका और हमारा काम है। हमने एक छोटी सी शुरुआत की है। आपके समर्थन और आपकी सहायता के बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि आप सब दिन रात संघर्ष करें, समर्पित हों। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी विपक्ष की पार्टियां कुछ ज्यादा कह नहीं रही हैं। अब डर रही हैं या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे मैंने कहा हम डरने वाले नहीं हैं। हम आवाज उठाते रहेंगे, चाहे हमें अकेला चलना हो। और हमें हमें ये तैयारी करनी है कि हम उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में अकेले चलें। इसके लिए हमें बहुत मजबूती चाहिए। इसके लिए हमें अनोखे लाल भी चाहिए, आप भी चाहिए, आप भी चाहिए कि आप सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेतागण इस मंच पे बैठे हैं, आप सब संघर्ष करें, संगठन को मजबूत बनाएं और इस पार्टी की आवाज को आगे लाएं, ताकि इस देश की जनता की आवाज उठे, ताकि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वतंत्र सत्ता के सेनानी आए, उस प्रदेश की जो भूली हुई गरिमा है उसको हम लौटाएं। उस प्रदेश को मजबूत बनाएं जिसने इस देश को इतना दिया है। आज इस हालत में नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश को। ऐसी अराजकता नहीं फैलनी चाहिए इस प्रदेश में। मिसाल होना चाहिए था पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लिए मिसाल होना चाहिए था। विकास का मिसाल होना चाहिए था, उन्नति का मिसाल होना चाहिए था, आपसी प्रेम का मिसाल होना चाहिए था। उसको बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में खड़ी होगी और आप सब हमारे साथ उसको खड़ा करेंगे। आप सबको आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर धन्यवाद कि आप यहाँ आए।